व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। इस डाइपोल पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू बोलो। देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे फोर्स इधर लग रहा है F, और इस पर इधर लग रहा है F, और ये वाला एंगल थीटा है। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है। तुमको बताना है व्हाट इज द नेट फोर्स F नेट एक्टिंग ऑन द डाइपोल। चलो बोलो। इस माइनस क्यू ये प्लस क्यू ये डाइपोल हो गया। इस डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स बोलो भाई। इस डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स बोलो। अरे बोलो भाई। जीरो होगा। देखो क्यों, चलो जीरो क्यों होगा, एकदम सही आंसर है। देखो ये वाला फोर्स लगा दाएं, या किसी ऑब्जेक्ट पर अगर 10 न्यूटन लगे दाएं और 10 न्यूटन लगे बाएं, तो बताओ नेट फोर्स कितना आया। ये वाला 10 न्यूटन जो बाएं लग रहा है और ये दाएं जो लग रहा है, दोनों बराबर है, तो इक्वल अपोजिट है, एक दूसरे को खा नहीं जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देगा। बोलो भाई। तो नेट फोर्स कितना डाइपोल पर? जीरो। अब बताओ व्हाट इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो देखो नेट टॉर्क P sin थीटा तो लग ही रहा है ना। नेट टॉर्क P sin थीटा तो लग ही रहा है ना। तो नेट डाइपोल पर लगने वाला नेट टॉर्क P sin थीटा जो कि जीरो नहीं है, मतलब ये है कुछ ना कुछ, मतलब इस पे टॉर्क लग रहा है, फोर्स जीरो है, मतलब फोर्स नहीं लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जब ये टॉर्क लगेगा तो ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा यू, और ये वाला ऐसे घुमाएगा। बोलो सही है? तो ये डाइपोल ऐसे घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अरे यार ये चार्ज नीचे आएगा यूं, ये वाला ऐसे ऊपर जाएगा, तो इस वाले पॉइंट P के अबाउट दोनों चार्ज ऐसे घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? बोलो यार। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इससे फोर्स इधर लगे और इसको इधर लगे, तो वो ऐसे घूमेगा नहीं? बोलो भाई, ऐसे घूमेगा ना। अगर कह रहा है साउंड बंद कर दो, तुम लोग उसी में बचर बचर मचाए हो। इस वाले पर फोर्स इधर लग रहा है, इस वाले को इधर, तो ये वाला ऐसे घूमेगा ना, ऐसे ऐसे। ये डाइपोल ऐसे घूमेगा। बात क्लियर है ना? तो अब कुछ देर बाद ये वाला प्लस क्यू यहां आ जाएगा और ये वाला माइनस क्यू यहां आ जाएगा। तो कुछ देर बाद का सीन ये होगा, कुछ देर बाद का सीन ये होगा, ध्यान से देखना, कि ये जो माइनस क्यू है और ये जो प्लस क्यू है, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब प्लस क्यू, अब ये प्लस क्यू यहां आ जाएगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलाउंग। अब प्लस क्यू यहां है, ऐसे घूम के यहां आ गया, और माइनस क्यू यहां से घूमकर इधर आ गया, तो ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब तुम ध्यान दो, ये वाला एंगल थीटा जीरो हो गया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड है, और माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल की डायरेक्शन होती है, तो वो भी राइट साइड है। तो अब P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं? और इनके बीच क्या है कि थीटा जीरो है। तो अब बताओ टॉर्क कितना लग रहा है? टॉर्क इस वक्त कितना लग रहा है? जीरो। क्यों? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है P E sin थीटा, और थीटा है जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो ये टॉर्क जीरो आया हुआ। बोलो समझे कि नहीं? तो इस वक्त इस पे लगने वाला टॉर्क जीरो है, सही है ना? इस वक्त इस पे लगने वाला टॉर्क जीरो है। बोलो समझे? अरे बात समझ में आ रही है? हाँ? अब ये बता दो, इस वक्त टॉर्क जीरो है, फोर्स कितना है? फोर्स कितना है इस वक्त? इस वक्त फोर्स कितना है? हाँ? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, सुनो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है,
पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, फोर्स इधर आया। नेगेटिव पे लगता है फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ये फोर्स इधर आया। तो फोर्स ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट कैंसिल हो गया, तो फोर्स भी जीरो है। इस वक्त इस पे लगने वाला टॉर्क भी जीरो है और फोर्स भी जीरो है। बोलो समझे? बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? ठीक, अब देखो टॉर्क क्यों जीरो हो गया समझो। पहले टॉर्क क्यों जीरो हो गया इसको बात समझो। अगर देखो ये वाला फोर्स लग रहा है दाएं और ये वाला फोर्स लग रहा है बाएं। अब तुम ऐसे समझो कि तुमने एक रॉड ली, लोहे की रॉड, और इस पे फोर्स लगाया दाएं, इस पे दाएं फोर्स लगाया और इस पे बाएं लगाया और दोनों बराबर हैं, तो ये रॉड खींच सकती है लेकिन घूम नहीं सकती। बोलो सही बात है कि नहीं? क्योंकि एक फोर्स एग्जैक्टली दाएं है, दूसरा 180 पर बाएं है, तो ये रॉड खींच सकती है लेकिन टूट भी सकती है लेकिन घूम नहीं सकती। बोलो समझे? बात समझ में आई? तो अब ये टॉर्क इस पे जीरो हो गया। अब देखो टॉर्क का रोल क्या था। पहले ये डाइपोल ऐसे रखा था, देखो तिरछा ऐसे रखा था ना, पहले डाइपोल ऐसे तिरछा रखा था ना, और बाद में ये घूमकर इधर आ गया, ये घूमकर इधर आ गया। तो जब ये पहले रखा था तो डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस। बात को समझना, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई माइनस से प्लस, इधर हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई। तो इनके बीच का जो एंगल था वो कुछ ना कुछ था, मतलब कुछ एंगल था। तो जब इस पे फोर्स इधर लगा और इस पर इधर लगा तो ये डाइपोल ऐसे घूमा और घूमकर ऐसा हो गया। तो अब P भी धरी है और E भी धरी है। बोलो सही है ना? अगर माइनस यहां आ गया तो अब माइनस से प्लस वो भी दाएं आएगा और E भी दाएं है। तो अब कहने का मतलब ये है कि दोनों P और E एक ही डायरेक्शन में हो गए ना। तो टार्क चाहता क्या है, टार्क लगता क्यों है? टार्क ये चाहता है कि अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखेंगे तो उस पर टॉर्क तब तक लगेगा, या टार्क ये चाहेगा कि वो डाइपोल घूमकर उसी की डायरेक्शन में आ जाए, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए। तो व्हाट इज द यूज ऑफ टार्क? टार्क लगने से होता क्या है, या ऐसे बोल लो व्हाट इज द वर्क ऑफ टार्क? टार्क चाहता क्या है? तो टार्क ये चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा जाए तो घूमकर उसी की डायरेक्शन में आ जाए। बोलो बात समझ में आ गई? बोलिए बात समझ में आ गई? ठीक, अब देखो यहां से टॉर्क की डिफिनीशन से हम लोग डाइपोल मोमेंट P की डिफिनीशन लिखते हैं। देखो तुम्हारे एग्जाम में है डिफाइन डाइपोल मोमेंट P, तो एक आपको बताया था Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L बताया था ना। किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2L बताया था ना। डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2L बताए थे कि नहीं? इससे डिफिनीशन ना बताना। देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इससे बताना, इससे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इस पे एक डाइपोल रख दो ऐसे। अगर डाइपोल ऐसे रखोगे तो ये थीटा हो गया 90 डिग्री, ये हो गया प्लस Q, ये हो गया माइनस Q। तो माइनस से प्लस, तो इसका डाइपोल मोमेंट P ऊपर आया, E आया राइट साइड, P आया ऊपर। तो मुझे बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? P E sin 90 आएगा कि नहीं आएगा? थीटा देखो 90 डिग्री हो गया, थीटा देखो 90 डिग्री हो गया। तो किसी डाइपोल में जो लगने वाला टॉर्क होता है वो P sin 90 sin 91 होता है। तो यहां से टॉर्क की जो वैल्यू आई वो PE आई। अब मैं अगर E को भी 1 कर दूं, अगर मैं E को भी 1 न्यूटन पर कूलम कर दूं, if E is 1 न्यूटन पर कूलम एंड थीटा इज, इफ देखो इफ के बाद दो बातें। पहली बात थीटा इज 90 डिग्री, दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिट।
तो अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया जाए, तब अब E भी 1 हो गया, तो बताओ टार्क की वैल्यू सीधे P के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? अब अगर E भी 1 हो गया तो टाउ बराबर P आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब किसी डायपोल पे जो रखने वाला टॉर्क है वो उसके डायपोल मोमेंट के बराबर होता है। कब? किसी डायपोल पर लगने वाला टॉर्क उसके डायपोल मोमेंट P के बराबर होता है। कब? अगर डायपोल को यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया जाए तो, यानी यहां से आप P की डिफिनेशन लिखेंगे, द डायपोल मोमेंट ऑफ ए डायपोल इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इफ द डायपोल इज प्लेस्ड perpendicular to the unit electric field. If the dipole is placed perpendicular to the unit electric field. बात समझ में आई? बात क्लियर है? तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, मतलब डायपोल मोमेंट की जो डिफिनेशन है वो आप टॉर्क से देंगे। बात क्लियर है? यस सर। ठीक, वेरी गुड। तो टॉर्क की वैल्यू हो गई P sin थीटा से, यहां से इसकी डिफिनेशन आ गई। अब सुनो, देखो हम लोग पोटेंशियल पढ़े थे ना, तो देखो किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, बात को समझना। और आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट P का पोटेंशियल बताओ, प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये पॉइंट P का पोटेंशियल बताओ, और ये इंफिनिटी है, तो बताओ इंफिनिटी पर कितना फोर्स लगता है? 0। तो मैंने आपको टॉर्क इस पॉइंट P की डिफिनेशन क्या बताई थी, पोटेंशियल की डिफिनेशन क्या बताई थी? पॉइंट P पर पोटेंशियल की डिफिनेशन क्या बताई थी, बोलो? पॉइंट P पर हम लोग इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज लाएंगे, हम लोग इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज लाएंगे पॉइंट P तक। टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट को हम लोग इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाएंगे, और जो भी वर्क करना पड़ा उस वर्क को, इंफिनिटी से P तक के वर्क को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो पॉइंट P का पोटेंशियल आ जाएगा। बोलो सही बात? यही पढ़ाए थे आपको, किसी पॉइंट का पोटेंशियल इंफिनिटी से उस पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को लाने में किए गए वर्क और टेस्ट चार्ज के रेशियो के बराबर होता है। बोलो ठीक है ना? ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? अब जरा ये देखो कि मैं आपको जब ये पढ़ाया था तो इसमें ये वर्क का डेरिवेशन किया था। इस वर्क का डेरिवेशन कोई बच्चा मुझे बताइए वर्क कितना आया था? इंफिनिटी से P तक का वर्क कितना आया था? चलो बोलो। वर्क आया था Q नॉट बाई R, और यहां पर कांस्टेंट था 1/4πε0 यहां पे था। इंफिनिटी से P तक का वर्क आया था 1/4πε0 Q नॉट बाई R। बोलिए बात समझ पाए? इंफिनिटी से P तक का वर्क Q नॉट बाई R आया था। बोलिए बात समझ पाए? अब सुनिए, जो ये वर्क आया, जब आप ये वर्क कर देंगे तो अब ये टेस्ट चार्ज Q नॉट कहां होगा? अब वो यहां होगा। अब आप यहां तक इसको ले आए, तो आपने एक तरह से क्या कर दिया, आपने Q और Q नॉट का दो चार्ज का पेयर बना दिया, जो कि एक दूसरे से r दूरी पर है। मतलब आपने दो चार्ज का कॉम्बिनेशन बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो सॉल्व कर लिया। अब अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक टर्म पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको 11th में ग्रेविटेशन में पढ़ाया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में पढ़ाया था स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, फिर से पढ़ा रहा हूं, और उसमें पढ़ाया था इलास्टिसिटी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर। फिर से बोल रहा हूं, सुनो। किसी दो चार्ज या दो से ज्यादा चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, किसी दो चार्ज या दो से ज्यादा चार्ज
कि पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी से उनको जीरो वेलोसिटी से लाकर एक ग्रुप बनाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी वर्क के बराबर होता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी ग्रुप ऑफ चार्जेस की क्या होगी, उन चार्जेस को जीरो वेलोसिटी से इंफिनिटी से लाकर अरेंज करने में आप जो वर्क करेंगे, आप जनरल जो वर्क करेगा उसी वर्क के बराबर। बोली बात समझ पाए? बोली बात समझ पाए? किसी ग्रुप ऑफ चार्ज को बनाने में जो वर्क करना पड़ता है वही उस ग्रुप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। समझ पाएगा? तो अब देखो यहां पर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये दो चार्ज हैं, प्लस क्यू, केवल एक चार्ज है, चलो केवल एक चार्ज, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो देखो इसको लाओगे तो कोई वर्क तो करना नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई इसको रिपेल नहीं कर रहा, तो इसकी सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक, अब जब इंफिनिटी से दूसरा चार्ज लाओगे, मान लो क्यू नॉट, तो इस क्यू नॉट को लाने में तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, इस क्यू नॉट को लाने में तुम्हें इसके रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ पाए? यहां पे कह रहा हूं कि वर्क डन ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई?